अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फैज़ के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानी सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है पुरस्कार लम्बू की गुड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। शहर की एक पुरसकून और तंग गली में एक छोटी सी एंटीक शॉप थी। इस गली में लोग कम ही आते थे। एक तरफ पुराने जमाने के कपड़ों की दुकान थी और दूसरी जानिब एक सीधा किताबों का स्टोर। दरमियान में वाकई ये छोटी एंटीक शॉप वक्त के जमूद का नक्शा लगता, जैसे कोई सदियों पुरानी दुनिया में कदम रखती हो। फिजा पुराने कागजों, लकड़ी और मट्टी खुशबू से भरी रहती। इस दुकान के मालिक एक ज़ईफ और अमर औरत थी जिसका नाम मिसेस किम था। वो बारीक नजर रखने वाली संजीदा मगर नरम दिल औरत थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने अजीबो गरीब नवादरात जमा करने और बेचने में गुजार दी थी। उसकी दुकान में नायाब घड़ियां, पुरस्कार नकाश वाली आईने, पुरानी तस्वीरें और ऐसी चीजें रखी थी जिन्हें देखकर अक्सर लोग हैरत और खौफ के बीच मोल लेकर रह जाते। एक दिन मिसेस किम को एक बड़ी डील मिली। उसे एक पुराने हवेली के स्टेट सेल से मुख्तलिफ सामान आया। बक्से और क्रेट खोलते ही उसकी नजरें एक अजीबो गरीब चीज पर जा टिकी। एक छोटी सी लाबू गुड़िया। उस गुड़िया का सर आम गुड़ियों की निस्बत कहीं बड़ा था। आंखें चमकदार और गहरी और होंठों पर एक गैर मामूली मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो देखने वाले को बेचैन कर दे। मिसेस किम ने सारी जिंदगी तरह तरह के नवादरात देखे मगर ऐसा कभी नहीं देखा। वो कुछ लम्हे गुड़िया को घूरती रही। अजीब सा एहसास उनके दिल में सरायत करता रहा। ऐसा लगता जैसे कि बेजान शय उसकी रूह तक झांक गई। ऐसा लगता जैसे कि बेजान शय उनकी रूह तक झांक रही हो। फिर भी उसने उसे दुकान में नुमाइश के लिए रख दिया। शुरू में आने वाले ग्राहक हैरान होकर उसके इर्द गिर्द जमा होते। कहीं उसके बड़े कानों पर तबसरा करते हुए उसकी मुस्कुराहट पर हंस रहा था, मगर आहिस्ता से दुकान का माहौल बदलने लगा। लोग सरगोशियों में कहते कि गुड़िया की आंखें उनके पीछे पीछे हरकत करती हैं। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने रात के सन्नाटे में गुड़िया के पास से हल्की सरगोशियां और ससराहट सुनी है। जिसके हमने शुरू में सब बातों को वहम करार दिया, मगर चंद देर बाद उन्होंने खुद देखा कि गुड़िया कभी अलमारी पर सीधी बैठी होती तो कभी मेज के किनारे पर आ जाती। हालांकि किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था। वो ये सोचकर खुद को तसल्ली देती कि शायद दुकान में हवा की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा, मगर अंदर ही अंदर उनके दिल में खौफ की जड़ें उगने लगी थी। इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा सारा और एलेक्स दुकान पर आया। वो पुरानी किताबें देखने आए थे, मगर अचानक सारा की नजर गुड़िया पर जा ठहरी। वो जैसे उसके शहर में जकड़ गई। वो आगे बढ़ी और गुड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे उसने गुड़िया को छुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। फिर भी उसे छोड़ ना सकी। मिसेस किम ने उसे चुपचाप देखते हुए ऐसा से कहा, ये गुड़िया आम नहीं है, इससे मोहतात रहना। लेकिन सारा कानों पर जू तक न रेंगी। वो गुड़िया खरीद कर घर ले गई। इब्तदाई दिनों में सब कुछ ठीक लगा, मगर फिर सारा को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी हल्की सी हंसी, कभी कमरे के कोने में किसी के चलने की चाप। एलेक्स उसे तसल्ली दी कि ये महज वहम है, लेकिन फिर उसने खुद भी देखा कि रात के अंधेरे में गुड़िया की आंखों में हल्की सुर्खी चमकती है। एक रात जब वो नींद से जागा तो उसने देखा गुड़िया सारा की गोद में बैठी है और सारा गहरी नींद में डूबी हुई है। सारा आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया की दीवानी हो गई। उसे बातें सुनाती, कपड़े बदल कर पहनाती और सोचते अपने पास रखती। उसने कई बार सारा को समझाने की कोशिश की, मगर सारा की हालत ऐसी थी जैसे वो किसी जादू के असर में हो। एक रात एलेक्स ने खौफनाक मंजर देखा। सारा कुर्सी पर बैठी थी, गुड़िया उसकी गोद में, मगर सारा की आंखें स्याह कोयले की तरह थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान, वो मुसलसल खला में घूर रही थी। जब एलेक्स ने उसे बुलाया, उसने एक भारी और अजनबी आवाज में कहा, यह अब मेरी है। एलेक्स के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जमा की और गुड़िया को पकड़कर बाहर फेंक दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा की हालत बदल चुकी थी। अब वो अक्सर ट्रांस में चली जाती, उसकी आंखें स्याह हो जाती और वो किसी नामालूम ज़बान में बातें करने लगी थी। घर का माहौल एक खौफनाक मकाम में बदल गया। दरवाजे रातों खुद ब खुद चिरचिराते, आईने में अजनबी साए दिखाई देते और कभी कभी किचन में बर्तन खुद ब खुद ज़मीन पर गिर जाते। एलेक्स को लगने लगा जैसे कोई उनके साथ घर में मौजूद है। चंद ही हफ्ते गुजरे और एक दिन एक अनजान नंबर से एलेक्स को फ़ोन आया। दूसरी तरफ मिसेस किम की कमज़ोर आवाज़ थी। वो कह रही थी कि उसने लाबू गुड़िया की तारीख खोज ली है। ये गुड़िया दरअसल एक पुरानी अफ्रीकी रस्म के दौरान बनी थी।
اس میں ایک مردہ بچے کی روح قید تھی، اسے کبھی سکون نہ ملا۔ جو بھی اس گڑیا کو اپنا لے اس کی زندگی میں یہ روح داخل ہو کر سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ الیکس سن کر لرز گیا، اس نے فوراً گڑیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اینٹیک شاپ گیا مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ گڑیا غائب ہو چکی ہے، کسی اور نے اسے خرید لیا تھا۔ مسز کیم نے بے بسی سے کہا، اب یہ جہاں بھی گئی ہے وہاں تباہی ضرور لے کر جائے گی۔ الیکس نے گڑیا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اس نے بازاروں، دکانوں اور نیلام گھروں میں پوچھ گچھ کی، لیکن لبوبو گڑیا سے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ سارا کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، وہ کبھی ہنستی کبھی روتی اور کبھی اکثر آنکھوں چلتی پھرتی رہتی جیسے کسی اور قابو میں ہو۔ ایک رات الیکس نے سارا کو صحن میں کھڑے دیکھا، اس کے ارد گرد دھند سی پھیلی تھی اور وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، وہ واپس آئے گا، وہ مجھے لینے آئے گا۔ الیکس نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ پکڑا مگر اس کے لمس سے یخ بستہ ہوا نکلتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے سے احساس ہوا کہ لبوبو گڑیا میں سے کھلونا نہیں، یہ ایک دروازہ ہے ایسی دنیا کا جس کے پار اندھیرا اور موت ہے۔ کہانی کی ختم نہیں ہوئی، لبوبو گڑیا کہیں اور منتقل ہو گئی اور کوئی دوسرا اس کے شکنجے میں گرفتار ہونے والا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور انسٹاگرام کا جو چینل ہے جنات فائل کے نام سے ہے اس کو فالو کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔